हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, हम बजट के बारे में आज हम दोनों ही बजट देखेंगे। हम बजट जो है 2023 के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ बजट हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बजट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये दोनों सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बजट की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। भारत का केंद्रीय बजट, संपूर्ण बजट इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के बारे में मैंने एमसीक्यूज रखे हैं और डिटेलिंग भी रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बजट शब्द का जो की उत्पत्ति हुई थी वो फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई थी। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ, इसका मतलब क्या होता था? चमड़े का थैला। ठीक है, बुल्गा का मतलब क्या है? चमड़े का थैला। बुल्गा फ्रांसीसी शब्द बेगोट से उत्पत्ति हुआ, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, उसके बाद इसको बजट दिया गया। भारतीय संबंध में अनुच्छेद 112 में ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी बजट वर्ड का जिक्र नहीं है हमारे यहाँ। ध्यान रखिएगा, हम इसको क्या कहते हैं? आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, ईयरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, 112वें आर्टिकल में सबसे पहले तो आपका देखिए बजट रिलेटेड आर्टिकल क्या है? 112। और इसको हम कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है, जो कि भारत गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसके प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है। ये 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है हमारा बजट, जो कि बताया गया और जो कि 112 में आर्टिकल में मेंशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक विवरण वित्तीय। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? कैनिंग को जाता है। ध्यान रखिएगा, कैनिंग को क्रेडिट जाता है बजट प्रणाली की शुरुआत करने का। जबकि अगर हमारा बजट अगर पूछा रहेगा पहला पेश किसने किया था, तो 1860 में किसने किया था? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। 1860 में किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। 2016 में पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के पेश किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद इसको क्या कर दिया गया? शुरू में कर दिया गया। भारत के वित्तीय वर्ष का शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से लागू करने के पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता था। यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले हमारा इसको पारित करना आवश्यक होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 2000 से पहले से ये जो होता क्या क्या हुआ करता था? फरवरी के पहले हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये शुरू में ही स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, 1924 से लेकर के 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकाल के दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था, तथा प्रथम सर बेसिल ब्रैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे का कारण था रात भर जाग करके वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। ठीक है, 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। ध्यान रखिएगा, इन 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले बजट जो पहले शाम को 6 बजे प्रेजेंट किया जाता था, उसको फिर जो है जो शाम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, उसको फिर सुबह 11 बजे किसने प्रेजेंट किया? तो वो यशवंत सिन्हा ने किया 2000 में। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, और 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने को इसमें शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अंतरिम बजट की बात कर लें तो देखिए, आर के षणमुखम शेट्टी ने 1948 के बजट में पहली बार अंतरिम बजट का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। जब भी लघु अवधि के लिए बजट पेश किया जाता है तो उसको हम इंटरिम बजट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गणतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया वो 28 जनवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा किया गया। और देखिए, अगर पूछा जाएगा कि हमारा पहला फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन था, तो वो आर के षणमुखम शेट्टी थे, जबकि जॉन मथाई हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन भी किया गया था। 28 फरवरी 1950 वाले बजट में, जिसको गणतंत्र भारत का पहला बजट कहा जाता है, इसी में प्रस्तुत किया गया था योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। अब उसकी जगह जो है नीति कमीशन ने ले ली है। 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन जो है स्टैब्लिश कर दिया गया है। सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। ध्यान रखिएगा, 1955-56 में बजट पेपर हिंदी में तैयार किए जाने लगे। ठीक है, और सीडी देशमुख ऐसे वित्त मंत्री थे जो रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे, जिन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश, ध्यान रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास था। ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।
तो पूछा जाएगा देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अब तक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का पद संभालने वाली विदेश की इकलौती महिला थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो प्रधानमंत्री रहते रहते। जबकि फुल फ्लेज्ड पूछा जाएगा, फुल फ्लेज्ड अगर पूछा जाएगा तो वो निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली भारत की महिला पूर्ण वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो है कि किसके पास रिकॉर्ड है, तो वो मोरारजी देसाई जी के पास है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए, 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किया था, और जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले भी एकमात्र मंत्री हैं वो। हलवा खाने की रस्म होती है, ध्यान रखिएगा, बजट छपने के भेजे जाने से पहले मंत्रालय ने हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने के वित्त मंत्रालय संबंधित अधिकारी किसी संपर्क में नहीं रहते और परिवार से दूर रहे उन्हें वित्त मंत्रालय में रुकना पड़ता। अभी देखा होगा आपने निर्मला सीतारमण जी की वो फोटो भी दी गई थी, दिखाई गई थी हलवे के साथ वाली, होप आपने देखा हो। तो ये हमारा जो है रिवाज है, बजट पेश होने से पहले हलवे खाने की रस्म है। काला धन बाहर लाने के प्रयास के लिए ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री टीटी कर्मचारी ने 1964-65 में पहली बार वीडीआईएस स्कीम के जरिए छपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश करी थी। ध्यान रखिएगा, 1965 से 66 के बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम भी चलाई गई। तो पूछा जाता है कि पहली बार किस बजट में काला धन निकासी के लिए स्कीम चलाई गई, तो वो 65 से लेकर के 66 में, और आज तक काला धन जो है वो निकला नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया क्योंकि इसमें बजटी घाटा सरकार का कुल व्यय सरकार की कुल आय से 550 करोड़ रुपए अधिक था, इस वजह से इसको ब्लैक बजट कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक बजट कब, तो ये 1973 से 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ड्रीम बजट ध्यान रखिएगा, 1997-98 में प्रधानमंत्री वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था। और 1994 में सर्विस टैक्स किसके द्वारा शुरू करी गए थे, वो किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए आपके डिटेल्स थे, इनके एमसीक्यूज मैं सीधे एक साथ कराऊंगा जब मैं 2023 वाला भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे। अब चलिए मैं 2023 वाले पे चलता हूँ, फिर साथ ही साथ हम सारे एमसीक्यूज एक साथ करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि जो भी आपने सुना है, जो भी समझा है, वो आपको याद है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो बजट 2023 की हम बात करते हैं। बजट 2023 की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पशुपालन यानी आपका जो हो गया कि एनिमल हस्बेंड्री होगी, डेयरी होगी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ उसे कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट को बढ़ाया जाएगा और उसको 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। उसके अलावा नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय की छूट होगी। सबको पता है कि अब ये जो 5 लाख हुआ करती थी वो रिज्यूम कितनी कर दी गई है, वो 7 लाख कर दी गई, यानी अब 7 लाख कमाई करने वालों पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा अगर वो एनुअली 7 लाख रुपए कमाते हैं। उसके बाद अगर वो 3 से 6 लाख कमाते हैं तो 5%, उसके बाद अगर वो 6 से 10 कमाते हैं तो वो 12%, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, रेलवेज की बात करें तो बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय है। वित्त वर्ष 2013 में 14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल आउटले अब रेलवे पे किया जाएगा वो हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो हाईएस्ट एवर आउटले है ये। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में घोषणा की कि अगले 3 वर्ष में 3.5 लाख आदिवासी क्षेत्रों की सेवा करने के लिए 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की सहायक कर्मचारियों की भर्ती कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, 740 आदिवासी छात्रों की सेवा करने के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती आएगी। तो जो लोग इससे रिलेटेबल हैं, जो लोग इसकी तैयारी करते हैं, वो खुश हो सकते हैं। अंत्योदय, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंत्योदय स्कीम के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि वो वहन किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक भाषाओं, शैली और स्तरों पर गुणवत्तापूर्वक पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण आगे पहुंच को सुगम बनाया जा सके। उसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने वाले चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 50, जो कि
बेसिकली ये किया गया कि ताकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक पर्यटन बढ़े, जिससे यहाँ पे हमारे इंडिया का कल्चर भी बढ़े प्लस फायदा भी हो सरकार को। क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमई, कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित होगा। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट गारंटी एमएसएमई में 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ से 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षता योजना पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। ये भी बिल में मेंशन किया गया कि ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है वो शुरू करी जाएगी। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐप डेवलपमेंट के लिए कितने जो है लैब जो बनाए जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 100 लैब। ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग करके ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जो अवसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल, रोजगार क्षमता के लिए मदद करेगा। साथ ही साथ लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिंसिपल फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे एप्लीकेशन का भी विकास किया जाएगा। उसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए संस्थान 157 नर्सिंग होम कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिसकी जागरूकता पैदा की जाएगी और प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों को सार्वभौमिक जांच की जाएगी। ठीक है, 2047 तक एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत ध्यान रखिएगा, पीएम आवास योजना का परिवर्त 66% बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक इसी से जो है लोगों को फायदा भी पहुंचाया जा रहा है। 1,000 करोड़ रुपए में कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसके तहत जो है वेस्ट टू वेल्थ जो है कि प्लान टू बी सेटअप अंडर द गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, पूछा जाएगा, जिसमें 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो शुरू किए जाएंगे। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, जौ कच्चा माल संसाधन केंद्र के लिए भी आपका जो है यहाँ पे भी 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा। पूछा जा सकता है जो है कि कितने जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र खोले जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 10,000। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 एक नजर में लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक बढ़ा करके 1.97 लाख रुपए हो गई है। पिछले 9 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। पूछा जाएगा, ईपीएफओ की सदस्यता दोगुनी से अधिक बढ़ करके 27 करोड़ हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपको ये 2023-24 बजट में कि वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 74 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 126 लाख करोड़ के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। पूछा जाएगा आपको कितने घरेलू शौचालय बनाए गए हैं, तो 11.7 पिछली बार। ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो कितने कनेक्शंस दिए गए हैं? 9.6 करोड़। यही क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में कन्वर्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 एक नजर में 102 करोड़ रुपए व्यक्तियों को 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण किया गया। ध्यान रखिएगा, 102 करोड़ व्यक्तियों को 220 करोड़ रुपए कोविड टीकाकरण कराया गया। मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुभारंभ किया जाएगा। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम योजना ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया, उनको ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए पूछा क्या है, केंद्रीय बजट 2023 किसने प्रस्तुत किया? वेरी इजी, आई थिंक सारे लोग ही आंसर कर देंगे। देखिए एमसीक्यू सेशन में आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, इनकी एक मैंने किताब बताई थी आपको, जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया जाएगा? तो सबको पता है 2023 में अडॉप्ट किया गया 7 प्रायोरिटीज को रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रायोरिटीज क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, 7 जो है प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है आपको। रेलवे ने प्रीमियर ट्रेनों के 1000 से अधिक कोचों को नवीनीकरण की योजना बनाई है। ध्यान रखिएगा, पूछा है रेलवेज प्लान टू रीबर्स मोर देन 1000 कोचेज ऑफ प्रीमियर ट्रेन्स। 1000 कोचेज, 5000 कोचेज, 10,000 कोचेज या फिर 100 कोचेज।
तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 1000 कोचेज। वैसे ये होना चाहिए था कि कितनी कोचेज को बनाए जाने की योजना बनाई गई है, तो वो हो जाएगा 1000 कोचेज। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अगले 3 वर्षों में कितने शिक्षकों को, सहायक कर्मचारियों को भर्ती की जानी है। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 38,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। By which year did government aim to produce 5 MMT of green hydrogen? पूछा गया है आपको कि किस सरकार ने कितने मेगा जो है वॉट का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना है। ठीक है, 2050 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2040 तक। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कब तक लगा दिए जाएंगे, तो वो लगा दिए जाएंगे 2030 तक। उसके अलावा केंद्रीय बजट 2023 घोषित की गई एमएसएमई योजना क्या है। देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा आपका री मैप्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। अभी जस्ट मैंने बताया था, मैं आंसर भी देखने नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि यही होगा, यही जस्ट मैंने अभी पढ़ाया अभी आपको। पहला डिजिटल बजट कौन सा था, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच वाज द फर्स्ट डिजिटल बजट वन, 2020-23, 2020-21, 2002, 2003, 2013। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 21-22 का बजट था, वो डिजिटल बजट था, ध्यान रखिएगा। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर इन द इंडिया बजट 2023? भारत के बजट 2023 में स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए कितने का आवंटन किया गया? 19,155, 79,155, 69,155 या फिर 99,155। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 79,155 करोड़ रुपए। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द इंडिया बजट 2023? भारत के बजट में 2023 में रक्षा मंत्रालय ने कुल कितना आवंटन किया गया? 2.94 लाख करोड़, 3.94 लाख करोड़, 5.94 लाख करोड़ या 5.94 लाख करोड़। तो जो 4.94 लाख करोड़, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 5.94 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री को एलोकेट किए गए हैं। How an allocation has been made for the Ministry of Road Transport and Highways in the India Budget 2023? भारत के बजट 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया? 2.70 लाख करोड़, 3.7 लाख करोड़, 5.7 लाख करोड़ या 4.7 लाख करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.7 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी। भारत के बजट 2023 में रेल मंत्रालय ने कितना आवंटन किया गया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2.41 लाख करोड़, 3.41 लाख करोड़, 5.41 लाख करोड़ या 4.41 लाख करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.41 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट आउटले है। भारत के बजट में 2023 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया? तो इसमें किया गया 2.6 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया, एलोकेट किया गया है। भारत के बजट 2023 में गृह मंत्रालय ने कितना आवंटन किया गया है? 2.96 लाख करोड़, 3.96 लाख करोड़, 4.496 लाख करोड़ या फिर 1.6 लाख करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका 1.96 लाख करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जाएगा। भारत के बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया जाएगा? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है, हाउ मच एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन इंडिया बजट 2023? वो हो जाएगा आपका 79,590 करोड़। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि ये क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा भारत के बजट 2023 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कितना आवंटन किया गया? 1943 करोड़, 2943 करोड़, 3943 करोड़ या 4943 करोड़। तो देखिए अभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए मैंने बताया आपको कितना आवंटित किया गया, तो 1943 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित एलोकेट किए गए। भारत के बजट 2023 में कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कितना बजट का आवंटन किया जाएगा? तो वो हो जाएगा 2.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ या 4.25 लाख करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1.25 लाख करोड़। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस थे हमारे आपके न्यू बजट से संबंधित। जो आपके हिस्ट्री वाले जो बजट संबंधी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल एमसीक्यूज प्रेजेंट कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।